तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिफाइन करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी बेसिकली हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं, उन जनरलाइज्ड इक्वेशंस को बोलते हैं जहां पर हम किसी भी वैल्यू को पुट करें तो हमें हमारा एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल सेम होना चाहिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, हम जो भी वैल्यूज उन इक्वेशंस में पुट करें बेसिकली वो हर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो हम उन्हें बोलते हैं आइडेंटिटीज। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी कौन सी होंगी? जैसे कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो बेसिकली हमारे हर एक एंगल के लिए ट्रू होंगे, उन्हें हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको तीन बेसिक आइडेंटिटीज बताऊंगा और फिर उन तीन बेसिक जो भी सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, उन्हें हम लोग यूज करेंगे फॉर डिराइविंग अनदर different identities. So let us start. This is our right angle triangle. This is our right angle triangle, and in this triangle, this is A, this is B, this is C. This angle is 90 degree. As I have already told you, this angle is 90 degree. So in triangle ABC, by using Pythagoras theorem, AC power 2 is equal to BC power 2 plus AB power 2। हम एक ऐसा पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब हम एक काम करते हैं छोटा सा, हम यहाँ पर इसे इस AC स्क्वायर से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट विल बी, इट विल बी AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस AB पावर 2 डिवाइडेड बाय AC पावर 2। So it will be BC power 2 divided by AC power 2 plus AB power 2 divided by AC power 2 is equal to 1। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आई है। अभी हम लोग इसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ। सपोज दैट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल C। सो व्हाट विल बी साइन C? अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं साइन C के लिए, तो साइन C हमारा क्या हो जाएगा? साइन C हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर AB होगा और हाइपोटेन्यूज AC होगा। सो यहाँ पर AB डिवाइडेड बाय AC हम लिख सकते हैं साइन C। फिर हम यहाँ पर एक और बात बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बोलूं cos C की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो यहाँ पर cos C हमारा हो जाएगा बेस यानी कि BC। स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने देखा था हम किसे बेस बोलेंगे किसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो आप वहां से इस चीज को रिवाइज कर सकते हो। और यहां पर भी मैं एक बार जस्ट रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूं, लेकिन ब्रीफली आप वहां पर जाकर देख सकते हो इस चीज को। हमें पता है जो साइड एंगल पे जस्ट एडजेसेंट होती है अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, वो साइड हमारी बेस होती है, और जो साइड एंगल के सामने होती है, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसकी बात कर रहा हूं, जो साइड हमारी उस एंगल के सामने होगी वो हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी। cos C इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर हाइपोटेन्यूज है AC। सो कैन पुट all these here in the equation. So BC divided by AC is cos C. That means it will be equal to cos C whole square plus sin C whole square is equal to। Now we just rearrange it, so it will be sin power 2C। कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, हमेशा साइन के ऊपर या कॉस के ऊपर या टैन के ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा। मींस दिस इज बेसिकली दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइन C। व्हेन वी फाइंड द साइन C, देन वी कैन स्क्वायर इट। सो इट विल बी साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी related to trigonometry। This is very first identity and very important identity। I'm just going to write it here। Very important and very first।
यहाँ पर हमारे पास जो एंगल सी है, अभी हमने यहाँ पर इसे एंगल सी का नाम दिया हुआ है, बट हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं। ये हमारा किसी भी एंगल के लिए ट्रू आइडेंटिटी होती है, तो हम यहाँ पर इसे जनरलाइज्ड बातों में इस तरह से लिख सकते हैं, इन जनरल साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, नाउ नाउ divide both side by cos square theta. So it will be sin square theta divided by cos square theta plus cos square theta divided by cos square theta is equal to 1 divided by cos square theta. So हमें पता है, as we know, sin theta divided by cos theta is equal to tan theta. ये बात हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ही समझ चुके थे। साइन डिवाइडेड बाई कॉस जो होता है हमारा, वो tan होता है। तो मैं यहां पर इस बात को यूज करूंगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, और हमें ये बात भी पता है कॉस थीटा का जो रिवर्स होता है, या आप बोल सकते हो जो इनवर्स होता है, वो हमारा सेक थीटा होता है। तो यहां पर इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। This is another important identity. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Now, if I just give the name, this is the equation number 1, this is the equation number 2. Now, divide equation number 1 by sin square theta. So, it will be sin square theta divided by sin square theta plus cos square theta divided by sin square theta is equal to 1 divided by sin square theta. So it will be 1 plus cot square theta, because we know cos divided by sin is equal to cot theta. So cos square theta divided by sin square theta will be equal to cot square theta. It will be 1 plus cot square theta is equal to, हमें पता है sin theta का जो इनवर्स होता है that is cosec theta. So it will be cosec square theta. This is the third and very important identity. I just give the name of equation number 3. तो ये तीन ऐसी आइडेंटिटी हैं जिन्हें हम लोग अपने इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत, या फिर आप ये बोल सकते हैं सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये तीनों हमें बिल्कुल याद रखनी है। मैं आपको ये सारी ही बातें, पहली आइडेंटिटी हमने सीखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta. Then 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So this is the complete set of all these three identities. यहां पर हम ये तीनों ही आइडेंटिटीज बाय यूजिंग ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम यहां पर आइडेंटिटी नंबर 2 एंड आइडेंटिटी नंबर 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम यहां पर जो हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्हीं एग्जांपल्स को बहुत बढ़िया से समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम्स में चलेंगे। एग्जांपल नंबर 10 इन आवर एनसीईआरटी, एग्जांपल नंबर 10 इज, मैं जस्ट आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में मिलती है। जैसे प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू
sec a plus tan a is equal to 1। हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना है, sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम सीधे सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट को कंसीडर करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। तो हम यहां पर कुछ इसे ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसे ऐसा लिख दूं, सेक ए को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, देन 1 माइनस साइन ए हमारा एज इट इज रहने दीजिए अभी। फिर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, सेक ए को मैं लिख सकता हूँ फिर से 1 अपॉन कॉस ए, और मैं लिख सकता हूँ tan ए को 1 प्लस tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। सो यहां पर ये हमारे पास एक ऐसा टर्म हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। देन यहां पे हमारे पास एक और टर्म आएगा, हम यहां पर सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए 1 माइनस साइन ए यहां पर न्यूमरेटर में हो जाएगा। यहां अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर यहां पर मुझे आइडेंटिटी पता हो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो मैं जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इस आइडेंटिटी को मैं यहां पर यूज करूंगा। वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो यहां पर मैं इसे यूज करूंगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए पर। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन पावर 2a डिवाइडेड बाई कॉस पावर 2a। नाउ हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हमें अभी अभी अपनी आइडेंटिटी हमने देखी थी, हमने आइडेंटिटी देखी थी साइन पावर 2 थीटा प्लस cos power 2 theta is equal to 1. So from here we can write cos power 2 theta is equal to 1 minus sin power 2 theta. हम यहाँ पर 1 minus sin square a की जगह पे cos square a पुट कर सकते हैं। It will be cos square a divided by cos square a. So it will be 1. And this was the RHS part in our question. So we can write here hence rule. ये था हमारा सॉल्यूशन। We'll move towards the another important problem, that is example number 11. In this problem we have to prove that cot a minus cos a divided by cot a plus cos a, and we have to prove this is equal to cosec a minus 1 divided by cosec a plus 1. So again we will start it from the LHS side. Now we start it solving. Here LHS part is cot of a minus cos a divided by cot a plus cos a. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे एक छोटा सा काम करेंगे। हम जितनी भी चीजें हैं हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन्हें साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर जाए, जिससे कि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्मेट मिल जाए। कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ये सारी आइडेंटिटी और ये सारे रेशियोज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई cos a divided by sin a plus cos a. Now we can take cos a as a common, so it will be 1 divided by sin a minus 1 whole divided by cos a into 1 upon sin a plus 1. From here we can cancel out this cos a,
from the numerator part. So it will be 1 upon sin a हमें पता है, this is cosec a minus 1 whole divided by cosec a plus 1. This was the RHS in our question. So we can write it hence root. So this was the example number 11. Now we are going to solve the problem example number 2, and this problem is really good problem. This problem is very important from the exam point of view. Example number 12. In this problem the statement is prove that sin theta minus cos theta divided by sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 divided by 1 divided by sec theta minus tan. So we have to prove this. Just consider LHS part. LHS part is sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1. So से इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंज करना चाहते हैं. चेंज क्या होगा, हम यहाँ पर इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करेंगे. दिस इज वन ऑफ द मेथड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो हम यहाँ पर इसे cos थीटा से डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos theta whole divided by sin theta divided by cos theta plus cos theta divided by cos theta minus 1 divided by cos theta. So it will be tan theta minus 1 plus sec theta whole divided by tan theta plus 1 minus sec theta. So we have simplified it in the format of tan theta and sec theta. Because हमने ये ऐसा क्यों दिया है, बिकॉज हमें जो राइट साइड का पार्ट चाहिए वो sec थीटा और tan थीटा के टर्म्स में चाहिए. तो फिर अब हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. tan थीटा माइनस 1 sec theta just multiply by tan theta minus sec theta from numerator to numerator and denominator both. Tan theta plus 1 minus sec theta tan theta minus sec theta. So now it will be tan square theta minus tan theta plus sec theta tan theta minus sec theta tan theta plus sec theta minus sec square theta. This is the numerator part divided by tan power 2 theta plus tan theta minus tan theta sec theta minus tan theta sec theta minus sec theta plus sec square theta. This is the complete. अब यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट को हम एज इट इज रहने देंगे.
उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें हमारा अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा। बिकॉज अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या है? राइट हैंड साइड, दैट इज सेक 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। और यहाँ पर आप देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा की फॉर्मेट आ रही है, तो नियर अबाउट हम लोग अपने आंसर पे पहुंच चुके हैं। तो मैं इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। पहली बात तो ये sec थीटा tan थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे sec थीटा tan थीटा नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमें पता है आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। एज वी नो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी हमें पता है तो हम इसमें न्यूमरेटर पार्ट में इसे आइडेंटिटी को पुट कर सकते हैं। tan² थीटा, यहां से मैं एक बात बोल सकता हूँ, tan² थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू -1, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और यहां पर मेरे न्यूमरेटर पार्ट में tan² थीटा माइनस sec² थीटा अवेलेबल है, सो इट विल बी -1। सो आवर एक्सप्रेशन विल बी -1 माइनस tan थीटा, देन प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाई कंप्लीट डिनोमिनेटर पार्ट, tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। सो इट विल बी, अगर यहां से मैं -1 कॉमन ले लूं तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, एंड द डिनोमिनेटर पार्ट इज tan थीटा प्लस 1 minus sec theta. So, and the next is tan theta minus sec. This will cancel out this. So, we have -1 divided by tan theta minus sec. अगर मैं यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई sec theta minus tan. This is the our RHS part. So, hence proved LHS equals to RHS. This was the very important problem from the exam point of view. एग्जाम में कई बार ये हमारे एज इट इज पूछी जाती है, हमने उसे यहाँ पर सॉल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी विल सॉल्व exercise 8.3 in another video.